हेलो नमस्कार, आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। जैसे अपना प्रथा तो मालूम ही होगा कि हम लोग पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का न्यूमेरिकल, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। तो उसी सिलसिले में चैप्टर तो कल ही का कंप्लीट हो गया है, अब अपने को करना है न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल के साथ। तो एग्जाम्पल भी हम लोग शुरू करेंगे, 4-5 क्वेश्चन है, कोशिश किया जाएगा एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। और अब से हम ये भी कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स में, जो शॉर्ट्स होता है उसमें 1-1 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें हम एक एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया करें, ताकि किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो, आके शॉर्ट्स देखे, समझ में आए, ख़त्म हो जाए, 1 मिनट में ही किस्सा ख़त्म हो जाए उस न्यूमेरिकल का। बस फ़र्क ये होगा कि हो सकता है उसमें क्वेश्चन ना रहे, डायरेक्ट सॉल्यूशन हम बता रहे हो। तो अब देखते हैं, कोशिश करेंगे, जो भी हुई है तो प्लानिंग है अभी, बाकी देखते हैं क्या हो पाता है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो देवी और सज्जनों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है। तो क्या कह रहा है कि आप प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी अपने को पता चल गया। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया, 25। ट्रैवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पता चल गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस और टाइम में। तो जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट, पूछ रहा है बी क्या हो जाएगा। तो एक सिंपल फार्मूला है। अब देखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं करना हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत कम फार्मूला है। जो भी फार्मूला मालूम है अपने को उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे अपने को ई दे दिया है और यहाँ पे अपने को दे दिया फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और निकालना अपने को बी। तो वेलोसिटी से वेक्टर में हम लोग देखे थे कि c इज इक्वल्स टू क्या था, e बाई बी, या फिर अभी भी हम लोग कई बार सॉल्व किए हैं तो देखे हैं कि c इज इक्वल्स टू क्या होता है, e बाई बी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करें। दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा वही रीअरेंजमेंट वाला किस्सा। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या है 8.2 का, तो 8.2 का सॉल्यूशन देखना है। तो हम लोग को मालूम है c इज इक्वल्स टू क्या होता है, e बाई बी। यहाँ से अगर b निकालना है तो क्या हो जाएगा, e बाई सी। ई अपने को कितना दे रखा है, 6.3, ठीक है। और c अपने पास कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ यूनिट सबका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो भी आएगा वो अपने पास आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम बुक से देख के लिख देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 2.1 इंटू, और सीधा जा भी तो रहा है, 2.1 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये आ जाएगा b, टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। निकालना क्या था अपने को, व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे निकालना है। तो उस पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, डायरेक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन अगर हम लोग जानते हैं, जैसे देखो वो बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। उसके बाद बोला जो ई है वो कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ई क्या दे रखा था, जे कैप, 6.3 जे कैप, मतलब कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वाई। तो बी कौन से डायरेक्शन में हो जाना चाहिए, जेड एक्सिस पे हो जाना चाहिए, मतलब जेड वाले डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। इतना तो पता ही चल गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्शन जो निकलता भी है तो कैसे निकलता है, तो अगर हम बताएं डायरेक्शन जो निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ई क्रॉस बी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये डायरेक्शन की हम बात करें, ई क्रॉस बी, मतलब ई अगर वाई एक्सिस पे है और बी अगर जेड एक्सिस पे है तो ये कौन सा एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलता है। मतलब ये अगर जे कैप है और ये अगर के कैप है तो ये कौन सा कैप आ जाएगा, आई कैप। ये सब मालूम ही है, इतना होता है। तो अगर डायरेक्शन अपने को निकालना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, जेड एक्सिस हो जाएगा, या फिर जेड डायरेक्शन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्स डायरेक्शन लिखा है। तो उस हिसाब से बी कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में। उम्मीद करते हैं समझ आएगा, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट था नहीं यहाँ पे। उसी सिलसिले में चले हम लोग 8.3 क्या कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेन। पहले तुम लोग को दिखा दे, देवी और सज्जनों के सामने पेश कर दिया जाए। 8.3 कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ अपने को, जैसे हम लोग इक्वेशन लिखे थे ना ई और बी का, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला था। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कुल मिला के मतलब इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, फिर अपना काम हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन हम लोग जो लिखे थे उसके हिसाब से देखेंगे, और यहाँ पे जो लिखा वो थोड़ा अलग हिसाब किताब लिखा। तो यहाँ वाला हिसाब किताब जो है उससे डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में से क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपना याद करें कि हम लोग क्या लिखे थे, तो हम लोग लिखे थे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर से वही एडजस्टमेंट वाला कहानी। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स, वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस ओमेगा टी ले लेते हैं। यही था, कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा हो, नहीं याद हो रहा तो देख सकते हो, क्योंकि कई बार हम बोले हैं कि अगर कन्फ्यूज़न हो रहा तो पीछे पलट के देख सकते हैं, जो भी नोट्स बनाए, न्यूमेरिकल बनाए, सब देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब कंपेयर कर ले, जो गिवन इक्वेशन उसके साथ कंपेयर कर ले। तो ये दे रखा है गिवन इक्वेशन, बी वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻3x
प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी, बाहर कैपिटल टी। ये कुछ इक्वेशन दे रखा। अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो कंपेयर करने की जगह पे क्या मिलेगा, के की जगह पे क्या मिलेगा 0.5 इंटू 10⁻3, और के का वैल्यू क्या होता है 2π/λ। ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻3। यहाँ से अगर वेवलेंथ निकालना मतलब लैम्डा निकालना, दिख रहा ना, हाँ वेवलेंथ अगर लैम्डा निकालना तो क्या करेंगे 2π/0.5 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए, वेवलेंथ निकल गया। तो पहले पार्ट में यही तो निकालना था, जो ए वाला था अपने पास, उसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल आ जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 दे रखा है, ठीक है। होता क्या है 2π न्यू होता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से निकालना है 1.5 इंटू 10⁻11, यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालना फ्रीक्वेंसी, तो 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2π। इसको सॉल्व कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों हम लोग गिवन इक्वेशन से निकाल लिए और मैच कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है बी नंबर, इसमें क्या बोला है बी नंबर, बोला है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना, तो हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तो वही होता है E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। लेकिन अपने को E0 नहीं मालूम है, E0 कैसे निकलेगा, थोड़ा ऊपर करते हैं E0 कैसे निकलेगा। तो अभी हम लोग देखें C इज इक्वल्स टू क्या होता है E/V होता है। अभी हम लोग यहाँ इस्तेमाल किया था फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू E/V। वही अगर बात करें E0 और B0, यहाँ से अपने को B0 मालूम है, E0 निकालना है, तो B0 इंटू C इज इक्वल्स टू E0 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला B0 और C को मल्टीप्लाई करें तो E0 निकल आएगा। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख दें B0 का वैल्यू क्या है ये मल्टीप्लाइड बाई C साइन, और kx जो दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 जो भी दे रखा है वो सारा चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम C का मल्टीप्लाई कर देंगे B वाले में, तो अपने पास E0 निकल के आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आएगा कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब 8.4 देख लें। तो देवी और सज्जनों, आपके स्क्रीन पे ये रहा कुछ। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ इतना, एनर्जी फ्लक्स दे दिया, फॉल कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है, सरफेस एरिया दे दिया अपने को, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड क्या निकाला अपने को, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, और कितने मिनट के लिए फॉल कर रहा है 30 मिनट के लिए। तो सबसे पहले ये देख लें कि टोटल एनर्जी कितना होगा, जो भी फॉल कर रहा है उसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी मतलब यू निकालना है, और फिलहाल दे रखा था 18 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमको टोटल फील्ड निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 हो गया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए 30 मिनट के लिए, तो सेकंड के लिए निकाला जाएगा 30 इंटू 60 किया जाएगा। ये टोटल एनर्जी उस सरफेस पे फॉल करेगा 30 मिनट के लिए। तो बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6.48 इंटू 10⁵ बुक के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा भावनाओं में बह गए हम। तो टोटल एनर्जी 30 मिनट के लिए किसी सरफेस पे फॉल करेगा, इतना एनर्जी फॉल करेगा। हमको निकालना है एवरेज फोर्स। तो देखो जब एनर्जी निकाल ले तो हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं, मोमेंटम से हम लोग फोर्स को रिलेट कर सकते हैं। अगर मोमेंटम से फोर्स को रिलेट करने जाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा पर यूनिट मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा, स्मॉल पी होगा वैसे, क्योंकि हम लोग मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम निकालने का क्या फॉर्मूला था, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी था। तो यू डिवाइडेड बाई सी हो गया मोमेंटम, साथ में हो गया अपने पास टी। तो अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास निकल आएगा। अब सबका वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हो गया, अपने पास कितने देर के लिए हम लोग फॉल करा रहे हैं। तो यू निकल के आया 6.48 इंटू 10⁵ सी है 3 इंटू 10⁸, और टी। बात यहाँ पे हो जाएगा कि टी क्या रखेंगे हम लोग, तो टी रखेंगे हम लोग जो लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स है। तो जो लाइट है एनर्जी फ्लक्स के साथ उसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, वो कितना हो जाएगा, तो 18 वीवर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, उसको डिवाइड करके लिखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा। अब डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन तुम ही लोग करना, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे जब टी का वैल्यू रखेंगे, कुल मिला के जो भी आएगा सॉल्व करके बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.22 10⁻⁻6, ठीक है। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे थे कि हम चाह नहीं रहे हैं कि बहुत लंबा बने, और चाहते हम कि 1 मिनट में इसको शॉर्ट्स में अपलोड कर रहे, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कर सके ताकि 1 मिनट में अपलोड कर सके। नहीं हो पाएगा अगर मतलब एडिट करके देखेंगे, अगर 1 मिनट में नहीं हो रहा होगा तो अगली बार से हम देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं ताकि, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है 8.5। तो 8.5 क्या कह रहा, पहले तुम लोगों को दिखा दे 8.5
कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना अपने को, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना अपने को। वाह, लास्ट है ये। कहाँ से आ रहा है वो, 100 वाट के बल्ब से आ रहा है, कितना डिस्टेंस पे निकालना, 3 मीटर। तो अज्यूम एफिशिएंसी इतना है और पॉइंट सोर्स है। तो कुल मिला के अगर फिगर देखा जाए तो ये हो गया अपने पास पॉइंट सोर्स, मतलब इसको हम बोल दे बल्ब। दिख रहा है तुम लोग को, थोड़ा सूर्य का रोशनी भी आ गया, पता नहीं है दिख रहा है कि। तो ये हो गया अपने पास बल्ब, पॉइंट सोर्स हो गया। इससे 3 मीटर की दूरी पे अपने को रेडिएशन निकालना, भी कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकालना अपने को। और ये बल्ब का एफिशिएंसी यहाँ तक कितना हो रहा है, 2.5%, मतलब जितना भी होगा 100 वाट का है तो इसका 2.5% यहाँ पे पहुँच रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखें क्या होगा। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगा। तो जब हर डायरेक्शन में लाइट जाएगा तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 3 मीटर की दूरी पे कितना एरिया वो कवर करेगा। तो कुल मिला के एक तरह से सरफेस एरिया कवर करेगा स्फीयर का 3 मीटर की दूरी पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में एरिया। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में एरिया। पावर कितना है इसका, 100 वाट का बल्ब है, लेकिन कितने एफिशिएंसी के साथ जल रहा है, 2.5% एफिशिएंसी के साथ जल रहा। अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी 3.1 आर मतलब 3 मीटर मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये मिला अपने को। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है 0.22, मतलब इंटेंसिटी बल्ब का कितना हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे 0.22। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी अगर इतना आ रहा है तो इस इंटेंसिटी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर इंटेंसिटी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला देख ले जो हम लोग निकाले थे, वो क्या था, अब साइलेंट नॉट ई नॉट स्क्वायर सी अपॉन में डेल्टा टी, यही था। लेकिन इस इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब यहाँ का अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, ये जो इक्वेशन है अपने पास ई नॉट डेल्टा टी, इसको ई आर एम एस कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी, ये कहीं ना यही वैल्यू है, मतलब इंटेंसिटी यहाँ 2 गुना वाला जो वैल्यू है वही यही वैल्यू है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो मतलब ये इंटेंसिटी डबल है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करें तो इसलिए ट्वाइस ऑफ लिख दिया। अब यहाँ पे ई नॉट और सी को इधर भेज दें हम, और साथ में ई स्क्वायर आर एम एस। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब वैल्यू मतलब ई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.9। बुक से हम देख के बता रहे हैं 2.9 आ जाएगा। तो ये अपने पास ई का वैल्यू आ गया 2.9, ई आर एम एस का वैल्यू आ गया। अपने को निकालना ई नॉट, ई नॉट क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस हो जाएगा, रूट में स्क्वायर का 2 टाइम। इसको भी जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो 4.07 आएगा। देखो हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बुक में दे रखा सॉल्यूशन तुम लोगों को करना है। सॉल्यूशन हम करने जाएंगे, वीडियो लंबा बनेगा। सॉल्यूशन सीखने का क्या मतलब है, सॉल्यूशन खुद करना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा प्रॉब्लम होगा बताना, एक बार वो भी हम बता देंगे। अब यहाँ से निकालना अपने को बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी हम लोग देखें कि बी नॉट निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4.07 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। बुक में पलटी करके देखेंगे तो आंसर दिया होगा। फिलहाल ये हो गया 5 क्वेश्चन जो दे रखा था। हम कोशिश किए हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द में हो भी गया। हो सकता है इस जल्दी में समझ नहीं हो, तो नहीं आया होगा तो बता देना अगर कोई देख रहा होगा तो। और वैसे मेरा ये था कि 1-1 मिनट में एक करना है, तो इस वजह से थोड़ा और भी जल्दी कर रहे थे। अब बाकी देखते हैं एडिट करके हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार से स्लो ही किया जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखो, पढ़ते रहो और ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना, बाकी सब बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।